सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें इतना टोका, तुम्हें माँ से दूर रहने के लिए कहा, ये तक इल्जाम लगा दिया तुम पर कि तुम लापरवाह। मैं ये कैसे भूल गया कि मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें माँ की। मैं बस सोच रहा था, कह रहा था, लेकिन तुम कर रही थी। जब मैं शक कर रहा था, तुम विश्वास से आगे बढ़ी। तुमने वो कर दिखाया राधिका जो मैं नहीं कर पाया। माँ को जिंदगी की नई राह दिखा। माँ, आपको बचाने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। ओके, अब मैं चलता हूँ। मेडिसिन्स मैंने इनको लिख के दे दी हैं, टाइम पर देते रहिएगा। और ये मशीन में अपने असिस्टेंट को भेजकर मंगवा लूँगा। जी। थैंक यू डॉक्टर। हमारा सोनू, हमारा पोता कहाँ है? दादी, अब फिर से ठीक हो गई? हाँ बेटा, हम ठीक हो गए। सोनू, क्या छोटी दादी, आपको पता है जब आप बच्ची थी ना, तब आप हमारे साथ कितनी मस्ती करती थी, कितने गेम खेलती थी। अब आप वापस ऐसे खड़ूस दादी मत बन जाना, एंग्री बर्ड की तरह। मुन्ना बेटा, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था हमारे साथ? हमें कुछ याद नहीं है। आज जब आप घर छोड़कर चली गई थी तो पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला अरे रे 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 रे, संभाल के मैं गिरूंगी अरे। अब जिंदा है। अब ठीक है, माँ जिंदा है। इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। क्या हम मौत से लड़कर लौटे? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। अब समझ में आया, माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा नया जीवन है, और हमें विश्वास कि ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ जी का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? क्या पता उसी से हमें पता चल जाए कि माँ जी अचानक से ठीक कैसे हो गई। लेकिन माँ जी, जब आप घर से गई थी तब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हमारा मतलब आपका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आपकी सांसें रुक गई थी, फिर अचानक से आप ठीक हो गई। तो आपको कुछ याद है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये गोलू की तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही, फिर से इसकी जासूसी चालू हो गई। हमें संभल कर जवाब देना होगा। हमें बस इतना याद है कि ट्रक से हमारा एक्सीडेंट। दादी, राधिका, छोड़ो ना ये सवाल जवाब। तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद ही तो माँ अभी ठीक हुई हैं, कहीं उन्हें फिर से सदमा ना लग जाए। नहीं तरुण जी, वो हमारा वो मतलब नहीं था। राधिका बेटा, अब इस सवाल के कोई मायने नहीं है। सुजाता ठीक ठाक हमारे पास वापस आ गई। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन सवालों को रहने देते हैं। आप सही कह रहे हैं पापा जी। माँ, आप चलिए कमरे में लेट जाइए, आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए।
आज माँ जी इतने दिनों बाद ठीक हुई है, उनकी पसंद का खाना बनाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ना जाने क्यों पर रहकर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि जब हमने मशीन चालू नहीं की थी तो माची को झटका कैसे लगा और फिर अचानक से मशीन चालू कैसे हो गई। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। बोलिए राधिका जी। डॉक्टर, हमें ना अच्छे से याद है कि हमने मशीन चालू नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना झटका लगे माची को एक्सीडेंट याद आ गया हो या फिर झटके की डर की वजह से वो ठीक हो गई हो? देखिए राधिका जी, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना झटके के किसी दिमागी मरीज का ठीक होना नामुमकिन सा है। दो चीजें हैं, या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके ठीक होने की। क्या सच में माची नाटक कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अकेले अकेले खुद से क्या बात कर रही हो तुम, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं देवम जी, वो बस हम सारा खाना माजी की पसंद का बना रहे हैं ना, तो बस ये सोच रहे थे कहीं कुछ खराब ना बन जाए। राधिका, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे हाथों से खाना खराब बन ही नहीं सकता। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, एकदम सिंपल सा खाना भी तुम्हारे हाथों से एकदम टेस्टी बन जाता है। देखना, माँ ना अपना फेवरेट खाना खा के एकदम खुश हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए खाना परोस देते हैं। क्या कर रहे हैं देवम जी? थैंक यू बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आप पहले ही थैंक यू बोल चुके हैं। राधिका, वो तो एकदम रूखा सूखा थैंक यू था सबके सामने। अब मैं तुम्हें अकेले में एकदम टीवी स्टाइल में स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या है आपका स्टाइल? उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये कुकर है ना, एकदम गलत टाइम पे सीटी बजा के मोमेंट खराब कर। देवम जी, आप अपने स्टाइल में थैंक यू बाद में कहिएगा। देवम जी, पहले हम माची को खाना दे देते हैं ना, वरना कहीं उनके पेट में सीटियां ना बजने लग जाए। अब तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, प्लीज। या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई नहीं।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।